जब वो मेरे देश का जिक्र करते थे ना, अगर मैं यूं बैठा होता था ना, मैं कसम खाता हूँ अपने परवरदिगार की, छाती मेरी यूं हो जाती थी। मैं इंडिया वाला हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं कसम खा के कहता हूँ भाई साहब। भारत में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के बारे में अमरीकी महकमा खारजा ने नहीं सर, बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं। उन्होंने अमन और पीस की तो बात की नहीं है ना। उन्होंने तो बात पाकिस्तान के मौजूदा हालात की है कि यहाँ पे जो प्याज हमें 250 रुपये 280 रुपये किलो मिल रहा है, वहाँ पे उन्हें 20 रुपये किलो मिल रहा है। हालात जो है ना वो हम कहते तो यही है कि हम जो है ना वो कि इंडिया से बेहतर है, इंडिया को हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन इंडिया के अंदर इंडिया बहुत ऊपर जा रहा है, जबकि हम जो है ना उसकी निस्बत बहुत नीचे जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुसलमानों के खिलाफ जिस्मानी तशद्दुद, इम्तियाजी सुलूक, जबरदस्ती नकल मकानी और गाय ज़बा पर वहीमाना तौर पर कत्ल किए जाने। मुझे बताए आटा कितने का मिल रहा है? आटा बहुत महंगा मिल रहा है। अब बताएं। हाँ जी, बिल्कुल महंगा मिल रहा है। तो अब आप ही मुझे कह रहे हैं ना, ये यहाँ पर आप मुझे बताएं। ओहो, 250 से 300 रुपए किलो, 1000 रुपया महंगा हो गया। जय हिंद दोस्तों, जब भी किसी फॉरेन कंट्रियों द्वारा कोई भी रिपोर्ट निकाली जाती है तो इसमें जो भारत की रैंकिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा नीचे दिखाई जाती है और इसके मुकाबले पाकिस्तान को एक अच्छी रैंकिंग दी जाती है। ये लोग इनडायरेक्टली ये बताना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो भारतीयों के मुकाबले एक अच्छी जिंदगी जीते हैं। चाहे फिर हम ह्यूमन राइट की बात करें तो इसमें भी भारत की नीची रैंक और पाकिस्तान की ऊंची रैंक दिखाकर ये लोग बताना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं उनको भारत के मुकाबले ज्यादा आजादी होती है, जबकि भारत तो अपने यहाँ के मुसलमानों के साथ अत्याचार करता है। इसके बाद अगर हम हंगर इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पर भी वो लोग यही बताना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको ज्यादा व्यवस्थाएं दी गई हैं, जबकि भारत में तो लोग भूखे मर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ इसी प्रकार का वो लोग वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी बताते हैं कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो लोग टेंशन फ्री हैं और वो लोग ज्यादा खुश हैं, जबकि भारत के लोग हैं उनके पास तो 1000 परेशानियां हैं, इसीलिए वो लोग खुश नहीं हैं। लेकिन अब अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या ये सब जो चीजें दिखाई जाती हैं वो वास्तव में रियल हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और भारत और पाकिस्तान में जमीन आसमान का अंतर है। अब वास्तव में भारत में जो भी पैदा होता है, चाहे फिर वो हिंदू धर्म का इंसान हो या फिर मुस्लिम धर्म का या कोई तीसरे धर्म का इंसान हो, वो अपने आप पर गर्व महसूस करता है क्योंकि भारत में उसको हर अधिकार दिए जाते हैं। ये तो पाकिस्तान और वेस्टर्न कंट्रियां अपनी राजनीति चमकाने के लिए भारत को बदनाम करती रहती हैं और जो अलग अलग रिपोर्टें बनाती हैं उसमें भारत को नीची रैंक दी जाती है ताकि भारत की बदनामी हो और पूरी दुनिया में भारत को एक अलग ही तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। वास्तव में भारत के मुसलमानों का खुद ये कहना है कि वो इस चीज पर गर्व महसूस करते हैं कि वो भारतीय हैं और जब वो पाकिस्तान में जाते हैं तो और उनका जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है कि वो एक भारतीय हैं। और इस सब का कारण भी यही है कि वो लोग अपनी आंखों से देख लेते हैं कि भारतीय लोग किस प्रकार की जिंदगी जीते हैं और पाकिस्तान में लोगों की क्या हालत हो रही है। अब भारत के ही लोग, चाहे फिर वो हिंदू हो या मुसलमान, वो इन रिपोर्टों का खंडन करते हैं और वो ये बताते हैं कि हम एक भारतीय हैं और भारत में ही जी रहे हैं, तो विदेशों के मुकाबले हमें भारत के बारे में ज्यादा जानकारी है, विदेशों को नहीं। और यहाँ पर जो हमारे साथ मौजूद है वो एक परिवार मौजूद है इमरान खान जी का, और ये भारतीय मुस्लिम है और हाल ही में पाकिस्तान होकर आए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें भारत को पाकिस्तान के भी नीचे दिखाया गया है। हंगर इंडेक्स हो, हैप्पीनेस हो, बहुत सारी चीज़ें। अब कुछ विदेशी एजेंसियां ऐसी हैं जो लगातार भारत को नीचे दिखाने का काम करती हैं, लेकिन मात्र 10 दिन पहले ही ये पूरे परिवार के साथ, ये इनके दोनों बेटे हैं, ये पाकिस्तान होकर आए हैं। अब ये बताएंगे कि क्या स्थिति है और माहौल क्या है, भारत पाकिस्तान का फ़र्क क्या है। इमरान जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हाल ही आप पाकिस्तान घूम कर आए हैं और भारतीय मुसलमान हैं, इसमें बहुत चीज़ों का कहीं ना कहीं एक अलग तरह की बातें सामने आएंगी निकल कर। अब कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो भारत से बहुत बढ़िया है कई मामलों में, हैप्पीनेस हो, हंगर इंडेक्स हो। अब आप बताएं पाकिस्तान में क्या स्थिति रही थी, कैसा था माहौल वहाँ? पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि 10 दिन पहले नहीं, मैं कल ही वापस आया हूँ। कल ही वापस आए और ये दोनों बेटे मेरे साथ में थे और इन्होंने बखूबी बहुत नज़दीक से हालात देखे हैं वहाँ के। देखिए, जिनको बदनाम करना है वो किसी भी हालत में बदनाम करेंगे, लेकिन सच ये है कि जितना गर्व यहाँ महसूस होता था हमें कि भाई हम अपने देश में, हम हिंदुस्तान में, वहाँ जाके हमें उससे ज़्यादा गर्व महसूस हुआ कि हम हिंदुस्तानी हैं। अच्छा, आप ये देखिए कि बातें करने को तो हम बहुत लंबी लंबी बातें कर लें, एक अलग चीज़ है, लेकिन भाई साहब जब विरोधी भी तारीफ़ करने लगे तो इट मीन्स यही है कि हम कामयाबी की तरफ चल रहे हैं। तो पाकिस्तान में जाकर इमरान खान जो भारतीय मुस्लिम है उसको और भी ज़्यादा गर्व महसूस होता है।
और वो लोग इस चीज़ पे कई लोग ऐसे मिलेंगे जो पछता रहे हैं कि यार हमारे बड़े वहाँ से क्यों आ गए थे। पाकिस्तान में कुछ लोग पछता रहे थे कि हम भारतीय क्यों नहीं है। हालांकि ये बात 100% सही है कि पाकिस्तानियों के मुकाबले भारतीयों की जिंदगी बहुत ही ज्यादा अच्छी है और आप जो भी वर्ल्ड बैंक या फिर यूएन द्वारा रिपोर्ट निकाली जाती हैं उन पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें, क्योंकि ये रिपोर्ट केवल और केवल अमेरिका और यूरोप की छवि को अच्छा बताने के लिए और भारत की छवि को खराब बताने के लिए ही बनाई जाती है और इन रिपोर्टों का असलियत से कोई भी मतलब नहीं होता और इनमें कोई भी असली डेटा नहीं दिया जाता। प्रॉफिट कहाँ से कमाना किसी ने। अच्छा सर, जो भारतीय मुस्लिम यहाँ पर आए थे उनका नाम था इमरान खान, उनके साथ जो उनके बेटे आए थे, एक बेटे का नाम अरशद खान था जिसने तिरंगा लहराया था, तो उन्होंने जब तिरंगा इस्लामाबाद में लहराया तो कहा कि ये बनेगा नया हिंदुस्तान, ठीक है। और इसके अलावा कश्मीर के मुद्दे पर भी यहाँ हमारे मुसलमानों को जवाब देकर गए हैं कि वहाँ पर अच्छे हालात है, वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। तो आप क्या समझते हैं सर कि भारतीय मुस्लिम जो यहाँ पर भी आए थे तो अपने कंट्री के गुण गा कर गए, अब आप मुझे ये बताएगा कि वहाँ के खुशहाल हालात वो खुद हमें बता रहे हैं तो हम किधर स्टैंड कर रहे हैं। मैडम बात यही है ना कि वहाँ पे उनको आप कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, कश्मीर के अंदर पीछे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो हमने देखा कि उन्होंने कश्मीरियों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया हुआ है इंडिया वालों ने, इंडियन आर्मी ने या इंडियन गवर्नमेंट ने। लेकिन अगर वो उधर खुश हैं और वो बता रहे हैं कि उनको उधर रिलीफ दिया जा रहा है तो ये एक शॉकिंग सी न्यूज़ है। अदरवाइज जो है ना वो इंटरनेशनल के मीडिया के ऊपर भी कश्मीर के अंदर जो है ना जुल्म ही दिखाया जा रहा है कि कश्मीर के अंदर इंटरनेशनल मीडिया में वहाँ पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट दिखाई दे रही है। आपने अगर न्यूज सुनी हो तो दुबई भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है जम्मू कश्मीर में, इंडिया के कश्मीर में एशिया का सबसे बड़ा वहाँ पर मॉल बन रहा है। अब वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल का थीम पार्क भी बन रहा है। आपको पता है OIC इस्लामिक ममालिक जिसमें शामिल थे उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि कश्मीर को आप भूल जाए, अपने मुल्क पर जो है वो फोकस करें। सऊदिया ने हमें ये कहा है नेबरिंग कंट्रीज के साथ ताल्लुकात दुरुस्त करें, कश्मीर के मुद्दे पर आप अपने कश्मीर को अपने पास रखें, अपने मुल्क पर फोकस करें। लोग देखेंगे कि अगर मैं बात करूँ इसी मुस्लिम की जो कि इंडिया गया है और वहाँ जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, इसका क्या लगता है यहाँ के लोग जो हैं वो ये पोर्ट्रेट करते हैं कि आज भी इंडिया के अंदर गुर्बत है, आज भी इंडिया के अंदर ये है ये है ये है। सर हम अगर फैक्ट्स पर देखें तो आपको भी पता होगा 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd की तरफ वो जा रही हैं। सर मुझे बताएं कि क्या फिर यहाँ पर पोर्ट्रेट किया जाता है और क्यों कहा जाता है कि आज भी वही सिनेरियोज हैं? क्या हमें गुमराह किया जा रहा है, क्या हमें दिखाया नहीं जा रहा ताकि हमें अवेयरनेस ना आ जाए? क्या वजूहत है? ये कह सकते हैं कि इसमें हमारा जो सियासी इस वक्त सूरत हाल बनी पड़ी है ना, उससे हमारे माशरे में बजाय पॉजिटिव असरात के हम मनफी सोच का जो है ना शिकार हो रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी जो यूथ है वो सियासी माशाल्लाह शऊर और माशरती शऊर से आशना। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें, क्योंकि वहां पर भी आपको इस प्रकार की वीडियो उपलब्ध हो जाएंगी।